नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। तमाम अहम खबरों पर डालेंगे नजर। सबसे पहले बात बड़ी खबर की, तो आज की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे। सबसे पहले भारत चीन सीमा पर सुनील राय शहीद नहीं हुए थे, जो पहले खबर आई थी। छपरा में सुनील राय ने अपने परिजनों से फोन पर बात की और उन्हें यह जानकारी दी है। दरअसल एक जैसा नाम होने की वजह से गलतफहमी हो गई थी, कंफ्यूजन की स्थिति हो गई थी। लद्दाख में सुनील राय पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ये बात उन्होंने खुद फोन पर बताई है। खबर आते ही परिजनों में खुशी की लहर देखने को मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जरूर सुखद क्षण होगा सुनील राय के परिवार के लिए, क्योंकि ये खबर पहले आ रही थी कि सुनील राय शहीद हुए हैं भारत चीन सीमा पर संघर्ष के दौरान। लेकिन सुनील राय ने खुद फोन कर छपरा में अपने परिजनों से बातचीत की, उन्हें ये जानकारी दी कि वो सही सलामत है, सुरक्षित हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। एक जैसे नाम होने की वजह से कंफ्यूजन हुई थी। इस वक्त की ब्रेकिंग खबर छपरा से आ रही है, जहां शहीद सुनील राय के जिंदा होने की पुष्टि हुई है। सुनील राय ने अपने परिजनों से बात की है। इसके बाद पूरे परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि कल से यह खबर आई थी कि सुनील राय शहीद हो चुके हैं। लेकिन अभी उन्होंने अपने घर फोन करके अपने परिजनों से जब बात की है, तो लोगों को यह हकीकत का पता चला है कि सुनील राय शहीद नहीं हुए बल्कि जिंदा है और देश के लिए अभी भी सीमा पर जंग कर रहे हैं। तो ये एक ब्रेकिंग खबर है, चूँकि कल से ही ये आशंका व्यक्त की जा रही थी, जो चूँकि आधिकारिक तौर पर भी पुष्टि की गई थी। डीएमएसपी के पास ये पत्र भी आ गया था कि सुनील राय शहीद हो चुके हैं, आज शाम उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जो पता चल रहा है उस हिसाब से सुनील राय नहीं थे, बल्कि कोई दूसरे सुनील थे, जिनके नाम के कारण आशंका हुई। फोन घर पे आ गया और उसी कारण पत्र भी जारी हो गया। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो जो मातम का माहौल था वो अब यहाँ खुशियों में तब्दील होता दिख रहा है। जो लोग यहाँ पे मातम मनाने आए थे वो कहीं खुश होकर के इस घर से लौट रहे हैं। तो बड़ी खबर ये छपरा से आ रही है कि सुनील राय जो छपरा के लाल थे वे शहीद नहीं हुए हैं, बल्कि अभी भी सीमा पर लड़ाई लड़ रहे हैं। चीन के खिलाफ जंग में भारतीय सेना का साथ दे रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो निश्चित रूप से सुनील राय के परिवार के लिए यह खुशी का क्षण है, क्योंकि खुद सुनील राय ने इस बात की जानकारी फोन पर उन्हें दी है कि वो पूरी तरह से अभी सुरक्षित हैं, सही सलामत हैं, सीमा पर डटे हुए हैं, चीनी सेना के खिलाफ लगातार मुकाबला कर रहे हैं। नाम का दरअसल एक जैसा होना यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करता नजर आया है और यही वजह रही कि पहले यह खबर आई कि सुनील राय सीमा पर शहीद हुए हैं, लेकिन अब इस खबर की पुष्टि हो गई है और अब बताया जा रहा है कि सुनील राय नहीं थे बल्कि कोई और थे जो शहीद हुए हैं। लद्दाख में है सुनील राय, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जाहिर है अपने लाल को सही सलामत पाकर परिवार के लोग बेहद खुश, बेहद सुकून की सांस ले रहे हैं। संतोष हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। संतोष, जाहिर है जब अपनों की सलामती की खबर आती है तो बहुत सुकून की सांस लेते हैं लोग, और यही कुछ सुनील के परिवार वालों के साथ भी हुआ। सुनील राय के परिवार के लोग अब क्या कह रहे हैं? राहत की सांस उन्होंने भी ली होगी। संतोष से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बड़ी खबर दे दें। पहले ये खबर आई थी कि छपरा के सुनील राय शहीद हो गए हैं भारत चीन सीमा पर संघर्ष के दौरान, लेकिन बाद में पता चला कि एक जैसा नाम होने की वजह से, एक समान नाम होने की वजह से ये गलतफहमी पैदा हुई थी। लेकिन बाद में जो खबर आई वो जाहिर तौर पर खुशी देने वाली थी सुनील राय के परिजनों को, और उन्होंने खुद बताया फोन कर कि वो शहीद नहीं हुए हैं बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लद्दाख में हैं। चीन झड़प से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। विदेश मंत्रालय ने पहला बयान जारी किया। इसको लेकर चीन को एलएसी को सम्मान की सलाह दी गई है। भारत ने शांति से समाधान की बात एक बार फिर दोहराई है। तो विदेश मंत्रालय की तरफ से यह पहला बयान सामने आया है। चीन को कहा गया है कि एलएसी को सम्मान दे। भारत ने शांति से समाधान की बात एक बार फिर से दोहराई है। लगातार ये बात भारत दोहराता रहा है। पीएम मोदी के आवास पर इस विवाद को लेकर बैठक भी हुई है। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दरअसल वहां पर पहुंचे हुए थे, उनके साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की है। पूरे मसले पर रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की भी बैठक इसको लेकर हुई है। हम आपको बता दें 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं। बैठक में भारत ने आगे की रणनीति पर चर्चा की है और
सेना ने 20 जवानों के शहादत की पुष्टि कर दी है। चीन के 43 सैनिक घायल हुए हैं या मारे गए हैं। एएनआई के सूत्र से यह जानकारी मिल रही है। अमेरिका ने भी शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। भारत लगातार इसकी तरफदारी करता रहा है और अमेरिका का साथ एक बार फिर से भारत को इस मसले पर मिला है। और लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू भी शहीद हो गए। शहीद संतोष बाबू मूल रूप से तेलंगाना के सूर्यापेट के रहने वाले थे। कर्नल बी संतोष बाबू अपने पीछे अपनी पत्नी, एक बेटा और बेटी को छोड़ गए हैं। तो तेलंगाना के रहने वाले थे संतोष बाबू। कमांडिंग ऑफिसर के पद पर उनकी तैनाती थी। चीन के साथ संघर्ष के दौरान शहीद हो गए हैं। और एलएसी पर शहीद समस्तीपुर के अमन कुमार सिंह का ससुराल बाढ़ के राणा बिघा गांव में है। उनके शहादत की खबर सामने आने के बाद राणा बिघा गांव में मातम पसरा हुआ है। शहीद अमन कुमार सिंह 2015 में बिहार रेजिमेंट में शामिल हुए थे। पिछले साल ही शहीद अमन की शादी हुई थी। शहीद अमन के ददिया ससुर 80 साल के राम पदार्थ सिंह बताते हैं कि 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था तब वो बिहार पुलिस में भर्ती हुए थे। हमरा तो आगे जना के लोल भी नहीं पता थी वो लोल तक ना हमरा संदेह हो गया। हमने तो पहले जहने बदली हुआ था लद्दाख में शक हो गया था। और उसके बाद जो है तो संजय के फोन बहुत मिलनसार शायरी थे। देशभक्ति उनकी फुट फुट के भरी हुई थी उनमें। और आज खबर मिला है कि देश के लिए वो शहीद हो गए। बहुत बड़ा सम्मान की बात है। तो एलएसी पर संघर्ष के दौरान समस्तीपुर का लाल भी शहीद हुआ है और जाहिर है घर में, ससुराल में हर जगह मातम की स्थिति देखने को मिल रही है। सवाल उठ रहा है संघर्ष के बाद आखिर चीन बौखलाया हुआ क्यों है? क्यों वो युद्ध को न्योता दे रहा है? देखिए गलवान घाटी में चीन की बौखलाहट की इनसाइड स्टोरी। चीन की बौखलाहट की वजह क्या है? भारत से क्यों भिड़ना चाहता है चीन? पहाड़ पर चीन की साजिश का भंडाफोड़। भारत और चीन के बीच इस साल मई के महीने से ही लद्दाख बॉर्डर के पास माहौल गरमाया हुआ था। चीन की फौज ने एलएसी को पार कर लिया था और गलवान घाटी के पास आ गए थे। चीन की ओर से यहां पर करीब 5000 सैनिकों को तैनात किया गया था। इसके अलावा चीन ने इस इलाके में सैन्य साजो सामान भी इकट्ठा कर लिया था। हालांकि 6 जून के बाद से कई बार भारत और चीन के बीच इस मुद्दे पर बातचीत भी हुई। सीईओ से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल तक के अफसरों के बीच बैठक हुई, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं कुछ किलोमीटर तक पीछे भी हटी थी। लेकिन सीमा पर शांति कायम करने की कोशिशों को उस वक्त झटका लगा जब गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। अब सवाल ये कि गलवान घाटी में ऐसा क्या है कि चीन लगातार इस इलाके में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल गलवान घाटी में भारत लकड़ी के पुराने पुल की जगह कंक्रीट का नया पुल बना रहा है। ये पुल भारत और चीन के बीच एलएसी से 7 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि चीन लद्दाख में ज्यादातर इलाके में एलएसी को नहीं मानता। यही वजह है कि भारत की ओर से बनाए जा रहे कंक्रीट के पुल पर चीन ने विरोध दर्ज कराया। लेकिन भारत ने चीन के विरोध के बाद भी इस इलाके में सड़क और पुल बनाने का काम जारी रखा हुआ है।
गलवान घाटी के जो डोमिनेट करने वाली हाइट्स हैं उनके ऊपर अपनी हरकत कर दी है, उनको कब्जाना चाहते हैं, जिससे कि लड़ाई के हालात में जब भी कभी हिंदुस्तान की सेनाएं इस रोड का इस्तेमाल करें तो चाइनीज बड़े आसानी से गलवान हाइट पर डिप्लॉयमेंट के साथ वो हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारे जो योजना है उसमें खलल डाल सकते हैं। गलवान घाटी के मुहाने पर ही पेट्रोल पॉइंट 14 है। ये वो जगह है जहां भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे से मिलती हैं, बैठकें भी करती हैं। इस इलाके में ही गलवान नदी बहती है, जिसे सिंधु नदी का हिस्सा माना जाता है। लेकिन गलवान घाटी से होकर गुजरने वाली भारतीय सड़क चीन की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही है। आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि गलवान घाटी में पुल के अलावा ये सड़क भारत के लिए कितनी अहम है और इस सड़क से चीन इतना खौफ क्यों खाता है। दरअसल लेह से दौलत बेग ओल्डी तक भारत की 323 किलोमीटर लंबी सड़क है जो गलवान घाटी से होकर गुजरती है। इसे DSDBO रोड कहा जाता है, जिससे भारतीय सेना अपनी पोस्ट तक आती जाती है। इसी सड़क के जरिए सियाचिन ग्लेशियर तक सेना को रसद भी भेजी जाती है। इस सड़क पर गलवान घाटी के पास ITBP के 2 पोस्ट भी हैं। लिहाजा इस सड़क को बाधित करने के लिए चीन ने गलवान में अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई। चीन ने गलवान में मौजूद विवाद के केंद्र तक साल 2016 में ही एक पक्की सड़क बना ली। इस पक्की सड़क के जरिए चीन हथियार और सैनिकों को यहाँ भेजता रहा। इसके अलावा चीन ने गलवान नदी की घाटी में छोटी छोटी चौकियां भी बना ली। गलवान घाटी से उतरकर और श्योक दुर्ग रोड को काट देना है और ये कार्रवाई करने के लिए चाइनीज को अपनी बड़ी भारी तोपों को आगे लाना पड़ेगा, रसद लानी पड़ेगी और इस सब के लिए उनको रोड्स की आवश्यकता है। तो इसीलिए उन्होंने अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपनी तरफ काफी सुदृढ़ कर लिया है, काफी अच्छा बना लिया है कि ऐसी स्थिति पड़े तो वो बड़े से बड़े हथियारों को हमारे ऊपर निशाना लगा सकें। जाहिर है गलवान घाटी में दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड रणनीति के लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम है। ये रोड काराकोरम के पास तैनात जवानों तक सप्लाई पहुंचाने के लिए भी अहम है। लिहाजा इसी सड़क की वजह से मई के महीने में भारतीय और चीनी सैनिकों का गलवान घाटी में आमना सामना हुआ। माना जाता है कि चीनी सैनिकों ने गलवान नदी के रास्ते LAC को पार किया और इनका सामना भारत के पेट्रोल पॉइंट 14 जिसे PP-14 भी कहा जाता है वहां मौजूद सैनिकों से हुआ। हालांकि भारत और चीन के बीच मिलिट्री लेवल पर बातचीत से गलवान नदी घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 से चीन की सेना पीछे हटने लगी थी। लेकिन वो तो सिर्फ एक दिखावा भर था। चीन गलवान घाटी में मौजूद उस इलाके पर कब्जा करना चाहता है जहां से होकर भारत की DSDBO रोड जाती है। चीन रणनीतिक बढ़त बनाने के लिए यहां अपना झंडा गाड़ना चाहता है। लेकिन चीन की इस चाल को भारत कभी कामयाब नहीं होने देगा। भारत आज भी इस इलाके में पक्के पुल बनाने के साथ साथ सड़क निर्माण का काम जारी रखे हुए है। हिंदुस्तान का वर्चस्व और हिंदुस्तान की जो साख है पूरी दुनिया में जिस प्रकार से वो बढ़ रही है, जिस प्रकार से G7 में शामिल होने का न्योता मिलता है, जिस प्रकार से दुनिया हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आतुर है कोविड-19 के हालातों की वजह से, तो मेरे ख्याल से ये सब चीजों की चलते चीनी बौखला गए हैं। चीन के साथ सीमा विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन कोरोना काल में चीन कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आ रहा है। वो भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को अमली जामा पहनाना चाहता है। यही नहीं, चीन दुनिया में कोरोना फैलाने का गुनाह छिपाने के लिए भी ऐसे हथकंडे अपना रहा है। लेकिन वो ये भूल रहा है कि भारत अब 60 के दशक वाला भारत नहीं, बल्कि 2020 का नया हिंदुस्तान है, जो दुश्मन को सबक सिखाने से भी पीछे नहीं हटता। तो चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। लगातार
एक तरफ बात करने की बात कहता है, बातचीत चल भी रही है, उच्च स्तरीय बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सीमा पर वो किसी ना किसी तरह से विवाद खड़ा कर रहा है। हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी, ज्यादा बातचीत उनसे करेंगे। शैलेंद्र, जिस तरीके से चीन की हरकत सामने आ रही है, साफ साफ ये बता रही है कि किस तरह से वो बौखलाया हुआ है। गलवान का ये पुल जो कि भारत की सीमा में आता है, भारत उसका निर्माण कर रहा है, चीन से उसका कोई लेना देना नहीं है, बावजूद इसके ये बात उसे पच नहीं रही है, हजम नहीं हो रही है। बिल्कुल सरहंद, आपको बता दें हमारे पास जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक, जो सोर्सेज के हवाले से इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक कल करीब 7 घंटे तक मेजर जनरल लेवल पर बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच में, और इसमें जो विवाद को सुलझाने की बात की गई, भारत की तरफ से डिसएंगेजमेंट की बात की गई, लेकिन लगातार चीन की तरफ से वही रवैया अपनाया गया और भारत से कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए कहा गया। और हमारे पास जो ये भी जानकारी आ रही है कि 15 जून को जो इंडियन आर्मी है, जो हमारी फोर्सेस हैं, वो गए थे उस एरिया में देखने के लिए कि जो सहमति बनी थी 6 जून को कि वहाँ से फोर्सेस 1 किलोमीटर पीछे हटाई जाएंगी, ये वेरीफाई करने के लिए हमारी फोर्सेस वहाँ पर पहुँची थी 15 जून को। लेकिन हमारे सैनिकों ने पाया कि वहाँ पर चीन ने अभी भी टेंट गाड़े हुए थे और उन्होंने जो सहमति बनी थी दोनों देशों के बीच में उसका उन्होंने सम्मान नहीं किया, जिसके बाद भारत की तरफ से इस पर विरोध जाहिर किया गया और उसके बाद ये जो हिंसक झड़प है वो दोनों देशों के बीच में हुई है, जो कई घंटों तक चली है और अभी तक 20 जवानों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, उनके शहीद होने की पुष्टि हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा अभी और ऊपर जा सकता है। इसी बीच चीन की चालबाजियां भी जारी हैं। अब से कुछ देर पहले ही ग्लोबल टाइम्स, जो चीन का मुखपत्र है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक साझा संयुक्त अभ्यास की उन्होंने बात की है, वीडियो जारी किया गया है कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए भारत पे, और वहीं माना जा रहा है कि ये भारत भी एक करारा जवाब देगा चीन को, लेकिन ये जवाब किस तरह का होगा इस पर फिलहाल अभी विचार चल रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, बड़े आश्चर्य की बात है कि चीन अपनी सीमा में एक पक्की सड़क बना लेता है, भारत किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ जब भारत अपनी सीमा में पुल बना रहा है तो चीन को आपत्ति होती है। वहीं दूसरी तरफ वो ये कहता है कि हम शांति से बातचीत से इस पूरे मसले को सुलझाएंगे, उस पर भी वो कायम नहीं रहता है। एक तरफ बातचीत चल रही होती है, दूसरी तरफ सीमा पर इस तरह की स्थिति पैदा होती है। जाहिर है चीन की मंशा पर सवाल उठते हैं कि आखिर चीन चाहता क्या है? क्या युद्ध, हर हाल में युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहता है चीन? क्या वो अशांति फैलाना चाहता है? देखिए, जो घटना सोमवार देर रात हुई है वो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि चीन ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि भारत इस कदर एक कड़ा, एक मजबूत स्टैंड लेगा, और उस स्टैंड लेने के बाद ही चीन जो है वो बौखला गया और इस तरह की हरकत उसने की। निहत्थे जवानों पर माना जा रहा है कि रॉड से हमला किया गया और पथराव उन पर किया गया, लेकिन जाहिर तौर पे कि कोई प्रोफेशनल सेना इस तरह के हरकतें नहीं करती है। अब इसी बीच आपको बता दें कि जो बातचीत की अगर हम बात करें तो माना जा रहा है कि आज भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा मिलिट्री लेवल पर दोनों देशों के बीच में, ताकि इसको जल्द से जल्द डिसएंगेज किया जा सके। हालांकि कल देर शाम आर्मी के स्टेटमेंट के हिसाब से डिसएंगेज किया जा चुका है हालात को, और जो देखने वाली बात यही होगी कि किस तरह से हालात सामान्य हो पाते हैं, क्योंकि बातचीत का जरिया बेहतर है और अगर ऐसे ही सुलझाया जा सके तो बेहतर होगा। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र वांगो आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो चीन की चालबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। चीन ने एक वीडियो इस बीच जारी किया है जिसमें चीन ने सीमा पर अपने सैनिकों को युद्धाभ्यास करते हुए दिखाया। देखिए तस्वीरें, युद्धाभ्यास करते हुए ये वीडियो चीन की तरफ से जारी किया गया है। आखिर चीन क्या जताना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, इस वीडियो को देखकर समझिए। और एक अच्छी खबर इन सब के बीच आपको दें, भारत चीन सीमा पर जो संघर्ष हुआ उसमें सुनील राय शहीद नहीं हुए। छपरा में सुनील राय ने अपने परिजनों से खुद बातचीत की, उन्हें यह जानकारी दी कि एक जैसा नाम होने की वजह से दरअसल गलतफहमी हो गई थी। लद्दाख में वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। खबर आते ही परिजनों को काफी खुशी मिली। खुशी की लहर सुनील कुमार राय के परिवार वालों। । 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
तो छपरा की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें, सुनील कुमार राय जो कि छपरा के रहने वाले हैं, पहले खबर आई थी कि वो शहीद हो गए हैं भारत चीन संघर्ष के दौरान, लेकिन बाद में उन्होंने खुद फोन पर अपने परिजनों को ये जानकारी दी कि वो शहीद नहीं हुए हैं, बल्कि डटे हुए हैं, सीमा पर संघर्ष कर रहे हैं चीनी सेना के खिलाफ। एक जैसा नाम होने की वजह से गलतफहमी हुई थी। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे करेंगे बातचीत। आनंद, किसी के शहीद होने की खबर आती है, हालांकि शहादत को भी बड़े गर्व से लोग देखते हैं, परिजन घर वाले देखते हैं, लेकिन बाद में ये खबर आए कि वो व्यक्ति जीवित है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी खुशी उनके परिजनों में होगी। आनंद से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सुनील राय सुरक्षित हैं, पूरी तरह से लद्दाख में हैं, सीमा पर डटे हुए हैं, चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं। हम आपको बता दें, बीते कुछ समय से भारत और चीन के बीच संघर्ष जारी है। सीमा पर पुल का निर्माण हो रहा है, भारत अपनी सीमा में पुल का निर्माण कर रहा है, इसी को लेकर चीन ने आपत्ति दर्ज करवाई है। लेकिन इन सब के बीच खबर यह आई थी कि छपरा के सुनील राय जो कि सीमा पर तैनात थे, वो शहीद हो गए हैं। जो 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई है, उसमें एक नाम सुनील राय का भी है, लेकिन बाद में ये गलतफहमी दूर हो गई। ये गलतफहमी दरअसल इसलिए हुई थी क्योंकि एक और सुनील नाम के सैनिक थे जो कि शहीद हुए हैं, और इसी वजह से यह गलतफहमी पैदा हुई। खुद फोन करके सुनील राय ने यह जानकारी दी कि वो शहीद नहीं हुए हैं, वो अभी भी लद्दाख में हैं, सुरक्षित हैं, पूरी तरह से सीमा पर डटे हुए हैं, चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि ये जरूर है कि जैसे ही ये खबर सुनील राय के परिजनों को मिली, उनमें खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राहत की सांस दरअसल उन्होंने ली, क्योंकि उनके लाल के जाने की खबर उन्हें मिली थी पहले, जिसके बाद गमज़दा थे सभी लोग। गम का माहौल, पूरी तरह से मातम का माहौल उनके परिवार में, पूरे गांव में था। लेकिन जब उनके सही सलामत होने की खबर आई, उनके सुरक्षित होने की खबर उन्हें मिली परिवार वालों को, तो उन्होंने राहत की सांस ली और सभी बेहद खुश नजर आए। उनके गाँव की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जाहिर है बहुत अटैच्ड गांव के लोग भी हो जाते हैं, और सभी बेहद दुखी थे। बाद में जब यह खबर मिली कि वो सलामत हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं, तो उन्होंने राहत की सांस ली। इधर सहरसा के लाल कुंदन कुमार यादव लद्दाख में शहीद हो गए हैं। शहादत की सूचना मिलने के बाद 70 कटैया प्रखंड के आरण गांव में मातम का माहौल है। हालांकि लाल की शहादत के बाद लोगों को इस बात का गर्व भी है कि उनका अपना देश के लिए शहीद हुआ है। कुंदन यादव 2012 में सेना में भर्ती हुए थे, 2013 में उनकी शादी हुई थी। शहीद कुंदन अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गए हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।